आज की इस वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिडक्शन फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है रिडक्शन फार्मूला, और उसके बाद फिर हम इसके फार्मूला देखेंगे, और उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन भी हम करेंगे इसी वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज का हमारा पहला ही लेक्चर है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप सिलेबस में देख चुके होंगे। कल हमारा सिलेबस का एनालिसिस कर रहे थे और आज हम अपना पहला लेक्चर लेके आए हैं, रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन फार्मूला होता क्या है, जैसा कि आप 11th 12th में पढ़ चुके हो। 11th 12th में आपने क्या पढ़ा था, रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी को इंटीग्रेट करते हैं, राइट, तो वहां पे हमें अगर वहां पे शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है, जैसे कि अगर हमें सपोज कि कोस के पावर 3 तक दिया रहे या फिर 2 तक दिया रहे, तो हम इसको इजिली 1-2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर यही चीज हमें बहुत ज्यादा दिया रहे, मतलब अगर कोस के पावर हमें 9 दे दे, अगर हमें कोस के पावर 7 दे दे, या फिर हमें साइन के पावर 11 दे दे, तो इसको हम कैसे इजिली सही समय पे 1-2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ना, और रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू ही हम इससे इजी से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला बेसिकली जो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रैंड जो होता है उसको हम लोअर डिग्री में सॉर्ट करते जाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डिग्री वाला है, उसके बाद हम इसको ऐसे लोअर डिग्री में करते करते और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और इसी को बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला ऑल अलजेब्रिक लीनियर रिलेशन विच कनेक्ट ऑन इंटीग्रल विथ अनदर इंटीग्रल, मतलब एक को अनदर से कनेक्ट करके ये इंटीग्रेट करता है, इन विच द इंटीग्रैंड इज ऑफ सेम फॉर्म बट ऑफ लोअर डिग्री, मतलब इसका डिग्री जो है वो लोअर होते जाता है धीरे धीरे, और इसको हम इजिली सॉल्व करते जाते हैं, और इजियर टू इंटीग्रेट आर कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। आई होप रिडक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि रिडक्शन फॉर्मूला हम आखिर यूज क्यों करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स, अगर हमारे पास कोस एक्स, या फिर हमारे पास साइन क्यूब एक्स है, तो इसको तो हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। बट अगर हमारे पास, अगर हमें दिया गया है क्या, अगर हमें यही इसी के जगह पे अगर हमें दे दिया कि इंटीग्रेशन कोस ऑफ 11x, इंटीग्रेशन साइन ऑफ 9x, अगर ये हमें दे दिया, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसी को देखने के लिए यहाँ पे हमें रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ना होगा। और जब हम रिडक्शन फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो वही रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में बताया गया है। आपको एग्जाम में रिडक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं पूछेगा, या फिर इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना होगा। हम रिडक्शन फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज बताया। तो रिडक्शन फॉर्मूला में हमें दो फॉर्मूला पढ़ना होता है, तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला देख लेते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे साइन एन एक्स। अब यन के जगह पे कितना भी आपको दे दे, 1 2 10 15 20, जितना भी आपको दे दे वो सब आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हम एन के लिए ही एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, और इसके बाद आपको जितना भी दे वो चीज को आप यहाँ पे सॉल्व कर ही लेते हो। तो इसके बारे में चलिए हम देखते हैं, इसका पहले हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला में हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो कि आप क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हो। और बाई पार्ट्स फॉर्मूला के ही, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम एक एक करके यहाँ पे अगर हम इसको लोअर डिग्री में ले जाते हैं, तो लोअर डिग्री में ले जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, और बाई पार्ट्स फॉर्मूला का यूज करके ही हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे इसमें, तो हमारे पास, आपको पता ही होगा कि बाई पार्ट्स फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन एन एक्स dx, इसको हम क्या सॉल्व कर, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन ऑफ n-1x एंड साइन एक्स dx। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों को देखें तो ये जो n-1 है और ये जो n1 है, इसको अगर हम काउंट करेंगे तो सेम वही आ जाएगा हमारे पास, ये इतने के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। अगर सपोज इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान ले और इसको हम सेकेंड मान ले, और यहाँ पे अगर हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, तो क्या फॉर्मूला आप जानते ही हो। फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन साइन n-1x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा n-1 साइन n-2x कोस एक्स, एंड साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एक्स, ये dx। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन n-1x एंड कोस एक्स, और इसको हम देखें तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस अगर हम यहाँ पे लिख दें,
तो ये हमारे पास हो जाएगा n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस टू एक्स, और ये कोसेक्स कोसेक्स हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स dx। अब इस कोस स्क्वायर एक्स को हम वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन n माइनस वन एक्स कोस एक्स प्लस n माइनस वन, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन n माइनस टू एक्स एंड वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब हम इसको यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये x है, और इसको जब हम यहाँ पे देखेंगे और इधर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में है ये तो आ ही रहा है साइन एन एक्स dx, ठीक है, ये हमारे साथ आ ही रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो इसको अलग अलग हम किस तरीके से लिखेंगे चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन n माइनस वन एक्स कोस एक्स प्लस n माइनस वन, और ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स, और जब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम नीचे लिख लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा n माइनस वन, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। जब हमारे पास इतना हो गया तो इसको हम ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी साइन एन एक्स डी एक्स है और इस साइड लेफ्ट साइड में भी ये साइन एन एक्स डी एक्स है, तो इसको हम एक साइड अगर हम ले जाते हैं तो हमारे पास किस तरीके आता है, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो इसको हम दोनों को एक ही साइड ले लेंगे तो थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें इजी पड़ेगा, और जब हम इसको आगे यहाँ पे ले चलते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो साइन और साइन जो यहाँ पे एक साइड तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे साइड अगर हम देखते हैं, अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो ये हमारे पास साइन एन एक्स डी एक्स है, और इस वाले को अगर हम लाते हैं तो ये माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एन माइनस वन एंड इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स, और राइट साइड में क्या है हमारे पास, तो ये माइनस साइन एन माइनस वन एक्स एंड कोस एक्स, और उसके बाद इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स है, दोनों से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ पे वन बचेगा और यहाँ पे क्या है एन माइनस वन है। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस साइन एन माइनस वन एक्स एंड कोस एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस वन से वन कैंसिल हो गया, बचा n को अगर हम इस साइड अगर ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन n माइनस वन एक्स कोस एक्स अपॉन n प्लस n माइनस वन बाई n, और इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास जो साइन का रिडक्शन फॉर्मूला आया, ये हमारे पास साइन का रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, और इसको आप याद रखेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास साइन का आ गया। अगर हम इसी तरीके से अगर हम कोस को निकालना चाहें, राइट, अगर हम कोस की बात करें तो कोस का भी सेम इसी तरीके से हम कर सकते हैं। आप कोस का निकाल के दिखना और मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ कि कोस का अगर हम जब निकालेंगे तो कोस में हमारे पास क्या आंसर आएगा वो चीज मैं बता देता हूँ, और आप इसको अच्छे से निकाल के और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये करते बना या फिर नहीं। और बहुत ही बेसिक है, अगर जैसा हम अभी साइन के लिए निकाले उसी तरीके से हम कोस के लिए भी निकालेंगे। तो जब हम कोस की यहाँ पे निकालेंगे तो कोस के लिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ जो हम माइनस लिखे तो हम जब साइन को इंटीग्रेट कर रहे थे तो साइन का क्या साइन का होता है माइनस कोस, लेकिन हम जब कोस को करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन होता है, इसलिए हम ये माइनस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम केवल यहाँ पे लिखेंगे कोस एन माइनस वन एक्स एंड साइन एक्स अपॉन एन, यहाँ पे प्लस एन माइनस वन बाई एन इंटीग्रेशन, यहाँ पे कोस हो जाएगा
कोस n माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास कोस का आ गया और कोस का भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। और ये दोनों फॉर्मूला के थ्रू हम आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा हमारे साथ उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास साइन और कोस के लिए आया है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो जब हमारे पास साइन था तो ये भी हमारे पास साइन था और यहाँ पे भी हमारे पास साइन था। लेकिन जब हम कोस की बात करते हैं तो कोस के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोस आ गया और यहाँ पे भी हमारे पास कोस आ गया। और बाकी जो ये वाला है ये जस्ट अपोजिट, कोस के लिए साइन और साइन के लिए कोस हो जाएगा। तो इसको आप अगर यहाँ पे याद रखते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। एक फॉर्मूला को अगर आप यहाँ से याद कर लेते हो तो दूसरा फॉर्मूला भी इजिली आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन सिक्स एक्स डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया है इंटीग्रेशन साइन सिक्स एक्स डी एक्स, अगर ये आपको रिडक्शन फॉर्मूला नहीं पता होता तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। बट अब आपको रिडक्शन फॉर्मूला पता है तो हम बेसिकली इसको 2 से 3 स्टेप में आगे जाके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए किस तरीके से हम इसको लगाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिडक्शन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एन एक्स डी एक्स के लिए ये हमारे पास था माइनस ऑफ साइन n माइनस वन एक्स कोस एक्स अपॉन टू, सॉरी n प्लस n माइनस वन बाई n इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स डी एक्स। ये हमारे पास क्या था, साइन का रिडक्शन फॉर्मूला था। लेकिन हमारे पास अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे n के जगह पे क्या है, 6 है। तो यहाँ n के जगह पे हम 6 रखेंगे। तो जब हम n के जगह पे 6 रख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन सिक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां हमें यन दिख रहा है वहां पे हमें 6 रखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास यन के जगह फिर से 6 रखेंगे, प्लस यहाँ पे भी 6 माइनस वन बाई सिक्स, और ये हो जाएगा 6 माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन 5x कोसेक्स अपॉन 6। ये तो टोटल हो गया, यहाँ पे अब हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये वाले पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया साइन के पावर 4x dx। तो इसको अब फिर से हमें यही चीज करना पड़ेगा, मतलब कि अब n के जगह पे हम कितना रखेंगे, तो अब हम n के जगह पे 4 रखेंगे। और जब हम n के जगह पे 4 रखते हैं तो फिर हमारे पास आंसर कुछ और आता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये चीज तो आपके पास सेम रहेगा। ये चीज हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में अगर हम चलें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस साइन के पावर 5x कोसेक्स अपॉन, यहाँ पे आप देख सकते हो बाई 6 था तो ये बाई 6, और फिर हमारे पास क्या था प्लस 5/6 प्लस 5/6 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में था साइन 4x dx, साइन 4x dx। अब इस 4x वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे माइनस साइन 5x कोसेक्स अपॉन 6 प्लस 5/6, और इसकी अगर हम देखें साइन 4x को, इसको हम फिर से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम साइन 6x को करे थे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन, फॉर्मूला में आप लगा लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला को लिख देता हूँ। ये हमारे पास जैसा आप देखते थे यहाँ पे क्या था, माइनस साइन n-1, n-1 मतलब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और बटे में n था, प्लस यहाँ से करके लिखेंगे तो यही 3/4 हो जाएगा। और अब यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि n-2 था, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब हम आगे अगर इसको और सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन 5x कोसेक्स अपॉन 6, और ये अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5/14 एंड साइन क्यूब एक्स कोसेक्स। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इसको पहले से हम कट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/8 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को फिर से हम एक बार सॉल्व करेंगे तो इसको फिर से हम अगर हम उसी रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं तो रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 5/14 हो गया साइन क्यूब एक्स
एंड कोसेक, इसको तो अब हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पास सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन नहीं है इसलिए इसको अब हमें सॉल्व नहीं करना है। अब हमें केवल सॉल्व करना है इस वाले पार्ट को, मतलब 5/8 वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/8। और कोष्टक में अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन n-1 मतलब साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन n-2, मतलब दो में से दो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो ये साइन 0x dx हो गया हमारे पास। अब हम इसको आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन 5x कोस एक्स अपॉन 6 माइनस 5/24 साइन क्यूब एक्स एंड कोस एक्स। अब इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा -5/16 साइन एक्स कोस एक्स। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर हम साइन 0x का देखें तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x हो जाएगा, मतलब इसका अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ करना चाहें तो ये हो जाएगा 5/16x, और ये हमारे पास आंसर बेसिकली आ गया। राइट, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 5/16 है 5/16x, तो यही हमारे पास आंसर है। और इस आंसर को आप किस तरीके से रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके देखें, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो हमारे साथ राइट साइड में था क्या था हमारे पास, वो चीज हम देख लेते हैं। तो राइट साइड में आप देख सकते हो हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx को हमें सॉल्व करना था, और इस तरीके से हमने सॉल्व करके यहाँ पे लाया। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, माइनस साइन 5x cos x बाई 6 माइनस 5/24 साइन क्यूब एक्स cos x माइनस 5/16 साइन x cos x प्लस 5/16x। तो आपने देखा किस तरीके से हम 3 से 4 मिनट में इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर हमें रिडक्शन फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम इसको इजिली सॉल्व नहीं कर पाते, जो कि ये रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इतना जल्दी कर पाए। तो साइन के लिए तो हम देख लिए, अब हम कोस के लिए भी एक दो क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हम साइन के लिए देखें, और बेसिकली आज हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हम रिडक्शन फार्मूला के बारे में देखें कि रिडक्शन फार्मूला आखिर होता क्या है। और रिडक्शन फार्मूला का यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला को देखें, इसके डेफिनेशन को देखें। फिर उसके बाद हमने रिडक्शन फॉर्मूला के लिए एक दो सूत्र निकाला, फॉर्मूला निकाला, एक इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स के लिए और एक कोसेन डीएक्स के लिए। तो उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन लिए, ये क्वेश्चन हमारे पास था साइन 6x, और इसको हम रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे सॉल्व किए। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। एंड यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय एंड थैंक यू।